साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, 7th फेज नोटिफिकेशन हो, सीट वैकेंट की बातें हो, सारी बिंदुओं पर 1 बाई 1 चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री किस बात से शिक्षा विभाग से नाराज हो गया, मुख्यमंत्री पे कैसे आरोप कल एक अभ्यर्थी ने लगाया जो कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के थे और एसटीईटी 19 के साथ ही उनकी भी बहाली की प्रक्रिया नोटिफिकेशन उनकी साथ आई थी। तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। अपर मुख्य सचिव को किस प्रकार से अभ्यर्थी ने लपेटा, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री को जवाब तलब, अपर मुख्य सचिव से जवाब तलब मुख्यमंत्री ने किया। इन सभी बिंदुओं पे 1 बाई 1 डिस्कशन भी होगा, चर्चाएं भी होंगी। तो अंत तक आपका बने रहना इस वीडियो में बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं खबर की ओर से, जो कि छठे चरण के एसटीईटी को लेकर के है कि 30,000 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी। प्रदेश में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए संशोधित शेड्यूल के तहत सोमवार को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को 13 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाएगी और नियोजन इकाई के द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्तियों की सूचना का प्रकाशन 17 अगस्त तक किया जाएगा और 18 अगस्त से 17 सितंबर तक जो है नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें आवेदन देने की जो बातें हैं वो जमा होंगी। अब पहले जो आवेदन दे चुके हैं अभ्यर्थी उनको दोबारा आवेदन नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है। 5 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का जो नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति के जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पर नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यानी कि ये प्रक्रियाएं जो हैं वो दिसंबर 10 तक की प्रक्रियाएं हैं, जो कि 6th फेज की एसटीटी की प्रक्रियाएं हैं 9, 10, 11, 12 जो कि प्रकाशित की गई थी। अन्य माध्यमों से अगर हम बात करें तो संदीप सौरभ पालीगंज विधायक ने भी कल एक बार पुनः सरकारी विद्यालयों में और शिक्षकों के पद को लेकर के एक बार कटाक्ष सरकार के ऊपर किया। बिहार सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर रही है। बिहार में 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। छठे चरण में भी देखिए 30 से 35 हज़ार सीटें खाली रहने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। तो फिर भी सरकार 7वें चरण का नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है। क्यों? यानी कि मुख्य फोकस 7th फेज की नोटिफिकेशन को लेकर के पिछले दिनों आपको पता है कि 7th फेज की नोटिफिकेशन है तो न्यूज एंकर के माध्यम से भी सवाल उठाया गया था, लगातार उठाया जाता है। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने पुनः एक बार सवाल उठाया 128 7th फेज की नोटिफिकेशन को लेकर के और कल 7th फेज के नोटिफिकेशन को लेकर के संजय कुमार का ट्वीट भी आया था। उस ट्वीट को मैंने कवर भी किया, रात में वीडियो भी बनाया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लेंगे कि संजय कुमार ने कल रात में 7th फेज की नोटिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ कहा। तो ये तो संदीप सौरभ की जो ट्वीट थे 7th फेज की नोटिफिकेशन को लेकर के वो हो गया। अब हम चलते हैं कल जो कुछ भी ये नियोजन हुआ, शिक्षक नियोजन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया 7/8/2021 को 31 जिलों के 273 प्रखंड में जो प्रखंड निकायों में काउंसलिंग की कार्रवाई 6 से 8 के लिए होनी थी। उसमें आप देखें कि 1418 यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिए यहाँ पर कि 1910 अभ्यर्थियों में से 1418 अभ्यर्थियों का चयन होता है और 492 पद खाली रह जाते हैं। ये देखिए सामाजिक विज्ञान को लेकर के ये जो लिस्ट जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान 6 से 8 में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें भी आप देखें तो कई पद जो हैं वो खाली रह गए। अब आप दरभंगा की बात अगर कर ले तो दरभंगा में देखें 752 पदों में से मात्र 450 पदों की बहाली हुई है और 302 पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। कई जगहों से अनियमितता की खबरें भी आई हैं पिछले दिनों, जैसे कि बांका से भी कई नगर निगम जो नियोजन इकाइयाँ हैं उन पर धांधली और अनियमितता की खबरें अखबारों ने भी प्रकाशित की। अभ्यर्थी जो है डीएम ऑफिस तक जा करके उसका प्रतिवेदन दिए। उस काउंसलिंग सेंटर में जो हुई अनियमितता का अभ्यर्थियों का आरोप है कि वहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया। तो कई प्रकार की गड़बड़ियाँ जो है वो निकल करके आ रही हैं, जो कि अखबारों ने भी कवर किया है, अधिकारियों के माध्यम तक भी उनकी सूचनाएं हैं, परंतु अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जो है वो एक कुव्यवस्था है जिसको लेकर के सरकारी अधिकारी जो हैं, विभागीय अधिकारी जो हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 प्रखंड निकाय की नियोजन कार्रवाई को स्थगित की गई है। दरभंगा
दरभंगा में, जिसकी खबरें आपको पहले भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मधेपुरा मधुबनी में देखिए आप, इतने सीटें होने के बावजूद, इतने अभ्यर्थी होने के बावजूद भी जो हैं वो सीटें जो हैं वो रिक्त रह गई हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में। और ये जो रिक्तियां बच रही हैं, इन सभी रिक्तियों को अब 7th फेज में ही जोड़ा जाएगा, जिस प्रकार से खबरें आपको लगातार आ रही हैं। तो इसको लेकर के जो बातें थी वो हो गई। अब हम लोग आते हैं कि सीएम ने शिक्षा विभाग पर जताई नाराजगी। कल क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई अभ्यर्थी जो थे वो अपने फरियाद लेकर के पहुंचे थे। 134 लोग फरियाद लेकर के पहुंचे थे। सबसे ज़्यादा मामला जो था वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला था। और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के, बाकी आप चीज़ों को पॉज करके पढ़ लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के एक अभ्यर्थी ने डायरेक्ट आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाया कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, जिसकी वैकेंसी STET 2019 के साथ आई थी नोटिफिकेशन, और उनके बहाली की प्रक्रिया अभी तक पदवर्ग समिति से उनकी अनुशंसा, उनके पदों की जो स्वीकृति है मिलने के बावजूद भी अभी कैबिनेट के फैसले के इंतजार में बहाली पड़ी हुई है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि ये बहाली आप ही नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन बोलता है, तो अभ्यर्थी ने डायरेक्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का नाम और प्राथमिक निदेशक का हवाला देते हुए उनसे जो है अपनी बातें कहीं। और मुख्यमंत्री ने तुरंत फिर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से फ़ोन करके जवाब तलब किया और अभ्यर्थी की सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने हेतु उन्हें दिशा निर्देश प्रदान किया गया। तो आरोप भरी सभा में मुख्यमंत्री पर भी लगाया गया, जो कि STET 19 में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के अभ्यर्थी के माध्यम से लगाया गया। और सीएम ने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी जो थे वहाँ पर उनको बोले कि बहाली का जो प्रस्ताव है मेरे पास भेजे ही नहीं, तो कैसे होगा निर्णय। यानी कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर जो हुआ वहाँ पर जनता दरबार में अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच जो वार्तालाप हुई, उनमें अभ्यर्थी से क्या कुछ निकल करके आया, ये सब चीज़ अभ्यर्थी से बात करने के बाद मालूम चल पाएगा। लेकिन वहाँ पर जो कुछ सार्वजनिक रूप से हुआ कि अभ्यर्थी ने डायरेक्ट जो है वो आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया कि बहाली की प्रक्रिया उन्हीं के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग से ही जुड़े मसले आए थे। कई मसले वेतन संबंधी भी थे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को बुला करके इस पर तुरंत जो मामले की जांच करने को लेकर के बातें कहीं। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दे जो थे वो मैंने आपको बता रखे। अगले खबर की ओर अगर हम चलें तो प्रखंड इकाइयों में 6 से 8 में 40% सीटों पर ही हुआ चयन, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। शिक्षक नियोजन में रिक्ति थी 480 और 190 अभ्यर्थी ही हुए जो सम्मिलित चयनित, यानी कि जो भी बोलिए चयनित हुए हैं 190, 400 से ज़्यादा 480 सीटें जो थी वो रिक्त थी, लेकिन 190 अभ्यर्थी ही चयनित हुए। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह रही हैं छठे चरण में भी, तो आप समझ सकते हैं कि बहाली की प्रक्रिया कब तक संपन्न हो पाएगी, ये एक समझने वाली बात है। अन्य खबरों की ओर अगर हम चले तो SC ST सहित आरक्षित कोटे की सीटों पर नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी। प्रखंड नियोजन इकाइयों में बात करें तो 6 से 8 के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन के लिए सोमवार को ही काउंसलिंग में करीब 40% सीट ही भर सकी। 15 प्रखंड नियोजन इकाइयों में 480 सीटें जो हैं वो खाली हैं, इनमें 190 सीटों पर जो है वो चयन हो पाया, बाकी 290 सीटें वो खाली रह गई हैं। अब गणित में 14 सीटें थी जबकि 12 का चयन हुआ। इसके अलावा हिंदी में 160 सीटों पर 74 का चयन, संस्कृत में 133 सीटों पर 37 का चयन, अंग्रेजी में 75 सीटों पर मात्र 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और उर्दू में 98 सीटों पर मात्र 29 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है। बाकी चीज़ों को आप पॉज करके यहाँ पर देखें कि रूपवाड़ा पंचायत इकाई में रोस्टर की अनदेखी, बदलेगी चयन सूची। यहाँ पर रूपवाड़ा की बातें की जा रही है मुजफ्फरपुर में कि छठे चरण में शिक्षक नियोजन के तहत 12 जुलाई को की गई काउंसलिंग में जो रूपवाड़ा पंचायत इकाई है उनमें रोस्टर को अनदेखी की गई है, जिसमें चयन सूची को बदलने की बातें यहाँ पर की गई हैं। अब प्रखंडवार चयन और शेष रिक्ति जो है, शेष सीट जो है वो आपको यहाँ दर्शाया गया है और आई में आप देख सकते हैं 34 रिक्तियों के विरुद्ध 9 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 25 अवशेष रिक्तियाँ हैं। गायघाट में 37 रिक्तियों के विरुद्ध 12 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 25 जो है वो अवशेष रिक्तियाँ बच गई हैं। बाकी सारी जगहों पर जो है आप रिक्तियों को देख सकते हैं, काटी हो, कुदनी हो, मड़वन हो, मोतीपुर हो, मुरौल हो, सारी जगहों पर, पारू हो, सकड़ा हो, इन सबों पर आप देख सकते हैं। आज की जो खबरें हैं कि आज वर्ग 1 से 5 के लिए 1907 पदों की काउंसलिंग होनी है। मंगलवार को आज काउंसलिंग होनी है और शहर के 6 केंद्रों पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जहां 6ठी से लेकर 8वीं तक की काउंसलिंग होनी है। बोचहां को छोड़ करके अन्य 15 प्रखंड नियोजन इकाई के चयन के लिए काउंसलिंग हो रही है और 1476 सामान्य और 431 उर्दू शिक्षकों का पद
जो है वो प्रखंड इकाइयों में मिल रहा है, प्रखंड इकाइयों में रिक्त है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के लगातार जो कई खबरें हैं, तो आज भी काउंसलिंग की प्रक्रिया 1907 पदों पर होनी है। आगे देखना हो कि क्या कुछ आज निकल करके आता है। आप यहाँ पर खबरों में देख सकते हैं कि तिरहुत एकेडमी काउंसलिंग के बहाल केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों का इंतजार करते अभिभावक, आप यहाँ देखिए फोटो में भी इसको दर्शाया गया है। तो कई खबरों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद आप लोगों ने जितनी भी क्वायरी होंगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।